नमस्कार जी। आज हम मौजूद हैं हैदराबाद में और हमारे साथ एक हिंदू कम्युनिटी मौजूद है जो दिवाली वगैरह और जो त्यौहार वगैरह होते हैं वो नहीं मनाते। जैसा कि हमें पता है कि जो अभी आने वाली है दिवाली, तो ये जो हिंदू कम्युनिटी हैं ये दिवाली वगैरह नहीं मनाते। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रतन दास जी। हम इनसे जानेंगे कि ये जो है दिवाली क्यों नहीं मनाते, क्या सबब है। जो है हमने काफ़ी बार देखा है कि जो हिंदू जो कम्युनिटी है वो दिवाली वगैरह भी मनाते हैं और जो काफ़ी त्यौहार है वो मनाते हैं। बट हमारे साथ अभी मौजूद हैं रतन दास जी, ये दिवाली वगैरह नहीं मनाते। तो आइए मज़ीद जानते हैं रतन दास जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आप जी जो है दिवाली नहीं मनाते तो इनका क्या सबब है सर? इसका बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मकसद कहने का हम जो हैं संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, बहुत से हमारे मित्र प्यारे जो हिंदू कम्युनिटी जैसे कि त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं जैसे होली है, दिवाली है। और त्यौहार जो है श्री रामचंद्र जी ने जैसे कि वनवास गए, वनवास से सीता जी को लेकर आए थे, ठीक है ना, तो उन्होंने 2 साल ही त्यौहार मनाया था जैसे कि दिवाली, ठीक है ना। और वो दिवाली मनाई थी तो माता सीता जी को जैसे कि 2 साल लगभग मान लो आप, ठीक है ना। दिवाली मनाने के बाद फिर एक धोबी के कहने से माता सीता जी को गर्भवती को बाहर निकाल दिया जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने। तो आज के कम्युनिटी को जो हिंदू कम्युनिटी है इनसे हम एक सवाल भी कहते हैं इस बात पे कि क्या माता सीता जी ने 2 साल दिवाली मना के और गर्भवती को बाहर निकाले, ऋषियों के आश्रम में रहे, ठीक है ना, वहाँ पे लव कुश जो 2 बच्चे, ठीक है ना, जो उत्पन्न किए, उसके बाद उनको दुख होता है, तो ये आज का समाज वो दुख क्यों नहीं मनाता, ठीक है ना। तो ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी सर। और जो है जैसे आप जी ने कहा कि सीता माता जी को जो है श्री रामचंद्र जी ने घर से निकाला था और उस वक्त वो जो है गर्भवती थी यानी हामला थी। तो सर आज के जो ये जो आज की जो पीढ़ी है जो है ये दिवाली मनाते हैं, इसमें पटाखे वगैरह फोड़ते हैं और भी, तो इनका कहाँ जिक्र है सर? देखो, इसका जिक्र जो है हमारे शास्त्र तो नहीं बताते हैं कि हम दिवाली मनाएं। जैसे गीता जी ले लो, 4 वेद ले लो, ठीक है ना, तो इनमें तो कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि कोई त्यौहार मनाओ। त्यौहार खुशी होती है। खुशी क्या होती है? वो होती है सतभक्ति, जो कि गीता जी में बताया गया है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता और अध्याय 15 श्लोक 4 से 1 से 4, 16 से 17 में प्रमाण है एक सच्चे संत की, जो तत्वदर्शी संत है वही आपको सच्चा मार्ग बताएगा, ठीक है। वास्तविक जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया, जो कि ओम तत्सत का जो मंत्र है वो 3 विधि में बताएगा, वो संत बताएगा। जो वो संत उपदेश देगा वही वास्तविक दिवाली है भगत आत्माओं के लिए, ठीक है ना। जो आज का प्रमाण लेते हैं, जो दिवाली मनाते हैं, ये दिवाली कैसी दिवाली होती है? ये दिवाली है कि ये नहीं देखते हैं कोई भी आज बम भड़काते हैं, या कोई किसी के खेतों में आग लग जाए, या बराबर में कोई पड़ोसी बीमार है, ठीक है। एक तो फटाके जलाते हैं, इसमें अपना नुकसान और बराबर वाले का भी नुकसान, ना छोटे बड़े का लिहाज। आज का मानव इतना गिर चुका है कि घर में मानते हैं खुशी है, लेकिन क्या है कि यहाँ शराब चलता है, ठीक है ना, और उसमें फिर छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहता है। ये कौन सी दिवाली होती है? वास्तविक दिवाली तो संतों के शरणों में रहकर ही भक्ति विधि करके वो पार हो सकते हैं। वही सर आप जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी जो है वो सीता जी को जो है लेकर आए थे अयोध्या जंग करके। उनके बाद जो है उन्होंने क्या पटाखे जलाए थे, क्या जलाया था उस वक्त उन्होंने, जो आज काफ़ी जो हिंदू कम्युनिटी पटाखे वगैरह जलाते हैं? सर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि माता सीता जी को जब श्री रामचंद्र
अयोध्या लेकर आए थे उस टाइम सिर्फ दिए ही जलाए थे, पटाखे तो जलाए नहीं। आज भी देख लो, आप रामायण देख सकते हो, उनमें देखो कहीं भी ऐसा अगर हुआ है तो आज का युग, आज का मानव ये क्यों करता है इतना। एक तो पटाखे जलाने से किसी की आँख, किसी का नुकसान होता, किसी का हाथ, हमने तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण देखे हैं, ठीक है ना। तो मकसद ये तो देखा देखी में अगर मानव इतना बिगड़ रहा है, ठीक है ना, तो हमें नहीं लगता कि ये दिवाली ऐसी ही मनाई जाती। सर जब जो है श्री राम जी ने सीता माता जी को घर से निकाला था तब वो हामला थी, तो सर उनके बाद कितना अरसा जो है ये आपस में दूर रहे थे, फिर क्या श्री रामचंद्र जी सीता माता को वापस लेकर आए थे? जी हाँ सर, तो सीता माता जी को देखो ना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि माता सीता जी को कम से कम, ये इनका तो वैसे बताया जाता है रामायण के मुताबिक कि 14 वर्ष वनवास गए थे, ठीक है ना। तो वहाँ से ये मान लो कि ये 14 वर्षों के अंदर, बीच के अंदर ही वो अलग ही रहे हैं। तो सिर्फ 2 वर्ष ही इन्होंने ये जो माता सीता को वापस ले आए थे, जैसे रावण जी लेकर गए थे। रावण क्यों लेकर गए थे कि उनकी बहन थी जो कि श्री रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने जो श्री राम की और रावण की जो बहन थी, उन्होंने कुछ परेशान किया था उनको कि भाई तू मुझसे शादी कर ले, ठीक है ना। लेकिन क्या कि श्री लक्ष्मण जी ने उनको बहन के भाव देखा, लेकिन वो नहीं समझ रही थी, उसी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले थे तो लक्ष्मण को नाराज़ होना पड़ा और उसकी नाक काट दी, ठीक है ना। उसकी वजह से इनको जो है ये युद्ध, तो रावण ने बदला लेने के लिए माता सीता को अपहरण किया था, ठीक है ना। इसी वजह से श्री राम जो है वनवास में थे और माता सीता रावण की कैद में थी। अच्छा, वहाँ से जंग करके अगर लेकर आए तो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई माता सीता जी को लेकर आए तो दिवाली मनाई थी। अच्छा, दिवाली मनाई थी तो दिवाली कितने दिन मनाई वो भी तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा कहना ये है कि दिवाली तो वो 4 दिन की थी, वास्तविक जो दिवाली है वो संतों के शरणों में है। जो उपदेश लेगा पूर्ण संत से, तत्वदर्शी, तो उनकी तो हमेशा के लिए ही दिवाली है। सर आज के दौर में पूर्ण संत कौन है? आज के युग में हम बताना चाहेंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। मानव जो इतना गिर चुका है कि अपने शास्त्रों को देखता नहीं है, ठीक है ना। जो आज के युग में संत रामपाल जी महाराज जी ये संत हैं जो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। सर अभी जो हिंदू कम्युनिटी है ये पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं, और बिल्कुल ये सही बात है कि जो है पटाखे फोड़ने से काफ़ी जो है नुकसान भी होता है, और जो है शराब वगैरह भी पीते हैं, और जो अड़ोस पड़ोस में भी जो है काफ़ी जहाँ बीमार वगैरह होते हैं उनका वो ख्याल वगैरह भी नहीं करते। तो सर इनके बारे में आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? मज़ीद आज के बच्चे जो है ना, छोटे छोटे भी आजकल तो नशा करने लग गए हैं। देखो कि छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप को देखकर, जैसे कहता है हमारा समाज ये सुधरा हुआ कहते हैं, लेकिन कहाँ सुधरा हुआ। जैसे कोई एक मेहमान, 2 मेहमान आ गए, फ़ौरन वो कहते हैं जाओ शराब ले आओ, चरस ले आओ, आज मेहमानी करनी है। तो ये मेहमानी अच्छी नहीं होती। ये देखा देखी बच्चे भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज के मानव से हमारी तो ये प्रार्थना है कि भाई छोटे बड़ों को, कि भाई जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल चलना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, 4 वेद 18 पुराण, ये तो हमें नहीं सिखाती ना। ये शास्त्र हमें नहीं सिखाते कि ये बुराई करो, ये बुराई है मानव के लिए। सर काफ़ी हिंदुओं का ये मानना है कि जो शराब वगैरह है ये हमारा जो धर्म है वो इजाज़त देता है। तो सर इनके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी जो हिंदू
हिंदू कम्युनिटी के लोग मिलते हैं तो वो काफ़ी बार जो कहते हैं कि हमारे जो धर्म में नशा वगैरह, शराब वगैरह अलाउड है, पी सकते हैं। तो सर इनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या जो है हिंदू धर्म के शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं सर, हिंदू धर्म के कोई भी शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जैसे संत गरीबदास जी महाराज, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, दादू साहब, जैसे कबीर साहब ने भी कहा है, ठीक है ना। वो संतों ने तिवानों में, ये शास्त्रों में यही कहा है कि भाई सुरापान मद मांसाहारी गवन परे भोगे पर नारी, ठीक है, 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। तो ये परमात्मा की वाणी है। तो मालिक ने जो परमात्मा ने कहा है वो तो शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे कबीर साहब में आप प्रमाण देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मकसद ये शास्त्रों में कहीं भी नहीं है कि हमें ये शराब, ठीक है ना, या ये कोई भी नशा करना अलाउड नहीं है चीज़ें में। सर अच्छा, शास्त्रों में अलाउड नहीं है और काफ़ी जो है हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है दिवाली के दिन ही जो है शराब वगैरह पीते हैं। तो सर एक क्वेश्चन है हमारा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं वो दिवाली नहीं मनाते, ऐसा आप जी का कहना है? जी हाँ, बहुत अच्छा कहा। तो सर क्या हम ये भी जो है आप जी से जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जितने फॉलोअर्स हैं क्या वो नशा वगैरह भी नहीं करते? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स कोई भी प्रकार का, जैसे कि छालिया, अब छालिया छोटी सी चीज़ है, छालिया से लेके दूसरा कोई भी बड़ा नशा जो है कोई भी नशा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनको पता है कि हम आज नशा करेंगे, हमारे जो भी देवी देवता हैं, जैसे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री लक्ष्मी, जैसे कि दुर्गा जी, ठीक है ना, जैसे शिव जी, इनके जो है वास्तविक मंत्र जो कि गीता जी में बताए गए हैं, ठीक है ना, वही मंत्र बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इस भक्त आत्माओं को दिए हुए हैं, ठीक है ना। उनके ये जाप करते हैं। अगर ये नशा करने लग जाएंगे तो वो बुराई तो फिर हो जाएगी। तो इनकी जो अपने शास्त्रों में बताया गया कि 5 प्रधान अपने शरीर के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रधान को हमें माना कि खुशी करना है, राज़ी करना है। जब भी ये 5 प्रधान हमें खुशी खुशी राज़ी होंगे तो सारे सुख मिलेंगे। और ये भगत आत्माओं को परमात्मा का आशीर्वाद दिया हुआ है मालिक का कि कोई भी प्रकार का नशा हो वो ऐसे ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। कैसा ही भगत कोई भी पुण्य आत्मा जो बिगड़ी हुई है कहती है हमारा नशा नहीं छूटता। तो दास की ये प्रार्थना करना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरणों में आके उनसे उपदेश लें, उपदेश लेके भक्ति करेगा, किसी भी प्रकार का उसका नशा है वो छूट जाएगा। नमस्कार जी। और सर हम एक बात और आपसे जो है हम जानना चाहेंगे, तो और जो है हमने काफ़ी बार सुना भी है और देखा भी है काफ़ी वीडियोस वगैरह कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं इनकी जो शादियां होती हैं उनमें दहेज भी नहीं लेते, क्या ये भी सच है सर? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी इसी क्वेश्चन पे आपसे प्रार्थना करता है कि देखो, अच्छा जैसे आप मेन पॉइंट आप लेते हैं कि भाई शास्त्रों के अनुकूल, ठीक है, शास्त्रों के अनुकूल जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ठीक है, ये अपने विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी, इनका आप प्रमाण देखें शास्त्रों में। जैसे देवी भागवत महापुराण, इनके अंदर दुर्गा जी ने जो प्रवचन किए, पॉइंट दिए हैं ना, 123 स्पष्ट है इनका, जा देख सकते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु शिव की, सर कौन से बुक में? देवी भागवत महापुराण, ठीक है, उसको देवी मार्कंडेय पुराण भी कहते हैं, जैसे उन्हीं के अंदर ही है, ठीक है। तो हमें उनका जो आधार है वही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शास्त्रों में जो संत कहते हैं कि वास्तविक शादी की जाती है ना, वो 2 आत्माओं का मिलन होता है, ठीक है, वो करते हैं संत, जो कि संतों के आशीर्वाद से बनते हैं, ठीक है ना। जैसी ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो वहाँ पे तो कोई डीजे या बैंड बाजा नहीं था,
वहाँ पे कोई देश दिया था? नहीं दिया ना, ठीक है ना। तो वही बात अभी अपने मानव पे लेते हैं। पहले की बातें जैसे कि हमारे बाप दादा जो करते थे, पहले क्या देते थे? एक ही तकिया, एक ही रजाई, और कहते थे जाओ बेटा कमाओ खाओ अपना घर बसाओ, वही होता था। और आज देख लो, आज क्या, एक गरीब के घर में 4 बेटियां हैं और एक पैसे वाला है। वो पैसे वाला है जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जाता है। क्यों करता है? जिसकी 4 बेटियां हैं वो तो परेशान है, ठीक है ना। तो ये देखा देखी जो है ना, आज मानव इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी के घर को, गरीब के घर को नहीं देखते हैं। तो गरीब जो है आज खुशी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी की बेटियां हैं जो है कि वो खुदकुशी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि बाप जो है इतनी क्षमता वाले नहीं होते हैं कि भाई उन बेटियों को विदा कर दे, ठीक है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज की जो भी आशीर्वाद के अनुकूल रमेनी होती है, शादी को माने रमेनी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रमेनी होती है, इस रमेनी में, शादी में कोई भी फजूल खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है। मालिक के आशीर्वाद से ये 2 जोड़े मिलाए जाते हैं। धन्यवाद जी। नाजरीन, आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे रतन दास जी, और इसने काफ़ी जो है दिवाली के बारे में बताया और संत रामपाल जी महाराज के जितने फॉलोअर्स हैं इनके बारे में भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जितने फॉलोअर्स हैं वो नशा वगैरह भी नहीं करते और दिवाली भी नहीं मनाते। ये भी हमने आज क्लियर किया जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो दिवाली क्यों नहीं मनाते। सर, आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज के नौजवान को दास प्रार्थना करना चाहेगा कि छोटा बड़ा जो भी मानव है हमारे हिंदू समाज के अंदर, एक तो मानव इतना पढ़ा लिखा समझदार बन गया है। किसी को अगर आज मुझ पे ही ले लो आप, ठीक है ना, कहता है पढ़ा लिखा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या करेगा? परमात्मा कहते हैं मालिक के वाणी के द्वारा, तो कहते हैं भाई ये मानव इतना पढ़ा लिखा हो गया, समझदार हो गया, तो आज के सत्संग अपना शास्त्र तो पढ़ सकता है ना। आज किसी को प्रचार करने जाते हैं तो वो कहते हैं हमने तो पढ़ लिए सारे शास्त्र, लेकिन पढ़ लिए तो आप संतों का संग को करो ना। संतों का संग करेंगे तभी तो ये मानव समझेगा। क्योंकि पिछली जानकारी थी, पिछले हमारे बाप दादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कहाँ पढ़ पाते, क्योंकि वो चलते थे, वो कहते हैं ना पिछली परंपरा में कि भाई आज ब्राह्मण को बुला लो घर पे तो कोई हवन करवा लो। हवन करवाने की जगह वो हमें शिक्षा देते थे, लेकिन हमारा मानव जो है पीछे चला गया बहुत। आज के युग में मानव से ही, आज की पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि आपने शास्त्र पढ़ो, समझो और सतभक्ति को समझो। धन्यवाद सर। सर नमस्कार।